बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का। एसी साहब 2-4 दिन पहले नारायण का उसने दौरा किया था, विज़िट किया, और उसका रवैया लोगों के साथ जो था वो अफसरों वाला नहीं था। वो जिस तरह पर्सनल किसी के साथ कोई अनाद होती है, इस तरह का उनका रवैया था कि उन्होंने नाजायज़ लोगों पे जुर्माने किए और अवलाद में बंद किया। किसी होटल का मुलाजम या दुकानदार या कोई काफ़ी वाला, एक बंदे पे उन्होंने जुर्माना किया 19,000 रुपये, उसकी 20,000 की पूरी असासा नहीं है। जो उधर मशीन लगाता है उसकी कीमत 20,000 रुपये नहीं है, तो उस पर 19,000 रुपये जुर्माना किया। तो उस सिलसिले में और कुछ लोगों के और भी ज्यादतियाँ की, बहुत सारे लोगों से। और फिर उसने खुद ये कहा कि हम फ़लाँ लोग आए, होटल वालों ने कमरे नहीं दिए। हालांकि हम हर कोई किसी महकमे में कोई मेहमान हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह उसको बैसियत मेहमान, उनको हमारे से जो बस में होता है हम उनकी खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। ये हमारा इलाके का कल्चर भी है और हम मेहमान नवाज लोग हैं, ये बात नहीं है। लेकिन वो कहीं रश में आई है तो कमरा नहीं मिला, पता नहीं क्या। लेकिन पर्सन अनाद जो खुद उसने बताया है कि मुझे ये, इस सिलसिले में हमने जो प्रोग्राम रखा था वो आज हमने अगले जुमा तक मुलतवी किया है, इसलिए कि हमारी मस्जिद में क्योंकि जो बच्चे साल के बाद हिफ्ज़ करके फ़ारुग होते हैं उनकी दस्तरबंदी थी, नीचे से काफ़ी उलमा इकराम आए हुए थे। तो अभी तक प्रोग्राम जारी है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, मस्जिद में प्रोग्राम जारी है। तो एक फौतगी भी हो गई थी, वो जनाजा भी था, तो इसलिए हमने आज का एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो था, मौखर किया है। तो इसमें हम DC मानसेरा, कमिश्नर अदारा, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब, जितने भी वज़ीर आज़म साहब, सबसे अपील करते हैं कि हमारी इस बात का नोटिस लिया जाए और इस पर गौर किया जाए कि हमारे साथ ज़्यादती क्यों हुई। ना अभी नारायण एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बाहर से इन्वेस्टर आया है, इधर गरीब लोग थे, इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने आकर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अरबों रुपए में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। और इस तरह एक पुलिस वाला या कोई भी आकर आन के बंदे को उठा कर चौकी में बंद कर दे, या इस तरह अफसर कोई भी करे, ये ज्यादती है। हमारे साथ तकरीबन पिछले 10 साल से हमारे इलाके में कोई तरह के, हमारे रोड की हालत देखे, हमारे बिजली का मसला, पानी, कोई एक इशू जो नारायण का हल हुआ हो। टूरिज्म एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन बिल्कुल जिस तरह हमारे साथ सुतीली मां जैसा सलूक किया गया है। अब नई गवर्नमेंट आई थी तो हमने सोचा शायद मतलब है कोई नई गवर्नमेंट कुछ करेगी, लेकिन हम उनसे भी नाउमीद हुए। किसी किस्म का कोई हमारे इलाके पे तवज्जो नहीं दी। रोड की हालत देखें, हमारा एक महीने का सीज़न जून का एक पुल की वजह से, जिसकी वजह से सारा तबाह बर्बाद हुआ है, एक महीने का पूरा सीज़न ख़त्म हुआ है। हमारे लोगों को सिर्फ 20 दिन सीज़न चला है हमारा, 1 जुलाई से 20 जुलाई तक हमारा सीज़न था। उसके बाद आप नारायण की हालत देख लें कि क्या हालत है, कभी कौन टैक्स वाला, कभी कौन टैक्स वाला। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑटो स्टेशन और जॉइंट अंजुमन ताजरान ने मुश्तरका तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 5-6 साल से सूखी किनारी प्रोजेक्ट की वजह से हमारा रोड बुरी तरह डैमेज हो चुका है, और रोड डैमेज होने की वजह से फ़्लो बहुत कम है। और इस दफ़ा भी 1 जुलाई से 20 जुलाई तक हमारा सीज़न लगा है, और उसके बाद बस खाली है आलमोस्ट। इसलिए इसकी तैयारी में 6 महीने के लिए स्टाफ रखना, अपने होटलों को मेंटेन करना, और एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करके बाहर से लोग आए हुए हैं, और यहाँ 50,000 लोगों को रोज़गार मिलता है बिलवास्ता या डायरेक्ट। और उसके उस रोज़गार पे देखें तो आप 25 बड़ी इंडस्ट्री के बराबर ये रोज़गार सबको मिल रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, ना रोड है, ना पानी प्रॉपर मिल रहा है, ना बिजली है। और टैक्सेशन वाले महकमे बहुत सारे, जो ही रास्ता खुलता है बिज़नेस शुरू नहीं होता पहुँच जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमारी सफाई या मामलात में कोई फ़र्क है तो हमें SOPs दें, हमें गाइड करें, उन गाइडलाइंस पे हम काम करेंगे, हमें टाइम दें। लेकिन जब ऑन साइट विज़िट करते हैं तो कुछ भी नहीं बताते, किसी एक बंदे का शनाख्ती कार्ड लेके बाद में थाने में बुला के 50,000 रुपये जुर्माना।
तो ये तरीक़ाकार तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम एक तो इन्वेस्टमेंट भी करें और ज़्यादा लोग बाहर से आके सरहद पंजाब से आकर उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगाए, और यहाँ के मसाइल सीजनल मसाइल और हैं। फिर सर्दियों में बंद करना पड़ता है, बिल्डिंग की वेयर टेयर ज़्यादा होती है। उसके बाद जब चलते हैं तो ये लादा से मसाइल हैं। बजाय हमारे हौसला अफजाई की जाए, हमें गाइड किया जाए कि हम किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस तरह का तरीक़ाकार आके हमारी इज़्ज़त नफ्स की भी परवाह ना की जाए और आके हमारे साथ इस तरह का रवैया रखा जाए, तो ये बहुत गलत है। जबकि जो भी इंतज़ामिया के अफसरान आते हैं किसी भी महकमे से, हम उनकी मेहमानदारी करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे साथ इस तरह का रवैया बहुत गैर मुनासिब है। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया का शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान की तरफ से एक भरपूर एहतजाज था जुम्मे वाले दिन। तो आज वो एहतजाज एक फोती और हमारे मदरसे में चूँकि सालाना दस्तरबंदी है बच्चों की, उस वजह से मनसूख किया है। तो एसी साहब ने कुछ दिन पहले नारान बाज़ार का होटलों का विज़िट किया और हम होटलों वाले, बाज़ार वाले, तमाम इदारों से, तमाम लोगों से, मेहमानों से, स्याहों से, इंतज़ामिया से भरपूर तामन करते हैं हर किस्म का। तो हमारे साथ जिस तरह उन्होंने आकर बाज़ार में नामुनासिब किसी पे 10,000 जुर्माना, किसी पे 20,000, जिसकी 500 रुपये की तो मामला था उस पर 20,000 रुपये जुर्माना किया, जो इंतहाई नामुनासिब और ये जुल्म के मुतरादिफ है। लिहाजा हम ये आज का जो एहतजाज था हमारा, वो इस वजह से मनसूख किया गया कि एक फौतगी हो गई हमारे इलाके में, और दूसरा हमारे मरकज़ी जामा मस्जिद में सालाना बच्चों की दस्तरबंदी थी। 13 बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने हैं, उनकी वजह से ये प्रोग्राम है, अभी भी वो जारी है वो प्रोग्राम मस्जिद में। तो इस वजह से हमने ये एहतजाज मनसूख किया है, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये ऐसी साहिबा का और ये अफसरान बाला से हमारा मुतालबा है कि ऐसी साहिबा को फिलफौर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और नया और ऐसी साहब यहाँ तैनात किया जाए, और हमारे जिस तरह हमारा रवैया है तमाम मेहमानों के साथ, इंतज़ामिया के साथ, अफसरान पुलिस अफसरान के साथ, इसी तरीके से हमारे साथ भी ऐसा ही रवैया अख्तियार किया जाए। ये ना हो कि हम इनकी मेहमान नवाजी करें, इनके खिदमत करें और उसके बदले में हमें उठाकर अवलात में बंद कर दिया जाए और वहाँ जाकर कहें कि जी अभी 50,000 रुपये जुर्माना दो और अवलात से निकलो। ये कोई तरीका नहीं है। तो मेहरबानी करके हमारे साथ ये ऐसी साहिब जो इससे पहले इन्होंने किया है, इसका अजाला यही है कि उनको फिलफौर ट्रांसफ़र किया जाए। और हमारी ये पिछले महीने में मेरी बिजली की बिल आई है, बिजली वालों से मेरी कुछ गुजारिशात हैं, SDO साहब है या एक्सजन है या AC है, या अभी जो हुकूमत ख़त्म होगी है, पता नहीं उसका कौन निगरान आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन वापटा जो पेस्को है, पेस्को नाम है ना, पेस्को जो कंपनी है उसका जो इंचार्ज है, मैं उससे आगे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे वोल्टेज इतने कम है कि शाम को हम अगर बिजली हो भी तो हमें जनरेटर चलाना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके हमारी बिजली नारान की जो भी है, एक तो कल पूरा सुबह गई है, शाम तक नहीं आई, शाम को 11 बजे बिजली आई है, ये मेरे भाई गवाही दे सकते हैं इस बात की। तो इसलिए मेहरबानी करके एक तो लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, और रात को बिजली उसके वोल्टेज जो है, हमारे ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गए हैं, जिस वक्त से बिजली चली है उस वक्त से ट्रांसफार्मर है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ट्रांसफार्मर तब्दील करके लगाएं। अभी मुलाजम हैं वो बेचारे कभी तेल डालते हैं, कभी एक के पीछे दौड़ते हैं, कभी दूसरी के पीछे दौड़ते हैं, तो 2-3 मुलाजम हैं, उनके पास का काम भी नहीं है। तो मेहरबानी करके हमें ट्रांसफार्मर तब्दील किए जाए, हमारे जहाँ 100 kV के वहाँ 200 का लगाया जाए और नया ट्रांसफार्मर हमें दिया जाए, ताकि हम इस मुसीबत से हमारा जो पेट्रोल है या डीजल है वो बच सके। और बिल इतने आ रहे हैं कि मेरा बिल 48,000 रुपये बिल आया है मेरे होटल का। उस 48,000 रुपये में 24,000 रुपया टैक्स है, खाली बिजली वालों का। पता नहीं ये उस माद में, ये उस माद में, ये उस माद में। तो ये जुल्म की इंतहा होती है। एक बिजली महंगी की हुई है, गवर्नमेंट ने महंगी की है, ऊपर से साथ टैक्स और टैक्स इतने टैक्स लगाए हुए हैं कि गरीब आदमी के वास का काम नहीं है कि ये कारोबार करे। तो अगर बिजली आप ठीक नहीं करते, ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं करते, तो मेहरबानी करके फिर अपनी मीटर भी ले जाएं, अपनी ट्रांसफार्मर भी ले जाएं। हमें ऐसी बिजली की जरूरत नहीं है। हर वक्त वो आंखें मारते हैं, बल्ब लगाते हैं, वो भी आंखें, ट्यूब जलती ही नहीं है।
टीवी जो है, हमारे टीवी भी जल गए, हमारे वो जो उसमें होटलों में लगे हुए हैं, क्या होते हैं उसको, क्या कहते हैं, LED, वो भी जल गए। ये क्या जुल्म बनाया हुआ है? तो बराए मेहरबानी करके फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर तब्दील किए जाएं और लोड शेडिंग से हमारी जान छुटकारा किया जाए। और ये है कि साथ टैक्सों की जो भरमार है, इससे भी हमें छुटकारा दिया जाए। हमारे इलाके में बिजली पैदा हो रही है, अभी हमारे कुछ ये वो क्या नाम है इसका, सूखी किनारी, वो जो डैम बन रहा है, उससे जो भी बिजली पैदा हो, हमारी कम से कम ये यूसी जो कहान है, इसको फ्री बिजली मिलनी चाहिए। ये हमारा हक है। जहां से भी बिजली निकलती है, ये गवर्नमेंट का कानून है कि जहां से जॉब मादनियात निकलती है, उसकी रॉयल्टी उसको वहां के मकामी लोगों को उसका देते हैं, फ्री में देते हैं। जहां नीचे गैस, गुरगुरी में गैस निकला है, वहां लोगों ने मुफ्त दिया है। पता नहीं वो जहां कुछ पत्थर निकलते हैं, वहां वो क्या नाम है उसका, कोटे में अभी कोई कंपनी के साथ माहिदा हुआ है, उन लोगों ने आधे पैसे उनको दिए, मकामी लोगों को। और हम पर इतना जुल्म है, बिजली हमारी है, हमसे पैसे ले रहे हैं और साथ टैक्स भी ले रहे हैं। मेहरबानी करके इससे हमारी जान